हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज इस सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी से, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि अगले वीक में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि निफ्टी ने जैसे ही 19,250 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी एक बियरिश जोन में आ चुका है। मतलब अगर आप डार्विस बुक के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो, जो बोलते थे कि मार्केट हमेशा बॉक्स फॉर्म में ऊपर नीचे जाते हैं, तो निफ्टी फ्रॉम दिस एरिया हैज शिफ्टेड टू दिस जोन। तो जब तक निफ्टी 19,250 के ऊपर नहीं जाएगा, मैं एग्रेसिवली बुलिश पोजीशन ना बनाऊं। इवन दो इफ आई एम इन कैश मार्केट ऑल्सो, अगर मेरे को कोई सेटअप मिलता है तो ही मैं ट्रेड करूं। और इंडेक्स वालों के लिए तो ये मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। इवन दो फ्राइडे को हमको देखने को मिला कि निफ्टी गया था 1% ऊपर, बट आई पर्सनली फील दैट दिस मूव इज गोइंग टू गेट अगेन टेस्टेड। लाइक मतलब जो डेज लो था उस दिन 18,850 का, वो अगली बार और टेस्ट होगा। और शायद ये वाला अप मूव फेक है, और शायद इसको बोल सकते हैं हम डेड कैट बाउंस। मतलब कि जो एक तरीके से बोला जाए तो जो वीक सेलर्स है, मतलब जो कि पैनिक करके एग्जिट करेंगे, उनके लिए था। और अभी आई स्टिल हैव अ फीलिंग दैट द मार्केट इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ द बेयर्स। और ये मार्केट जब तक 19,250 नहीं ब्रेक करता है, सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर ही रहेगा। अगर कोई लोग हैं जिसे जिनको एसआईपी करना है या लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से निफ्टी 20 बाय करते हैं, तो आई पर्सनली फील 18,400 लेवल इज समथिंग जहाँ से उनको इंटरेस्ट आना चालू हो जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको मार्केट में वैल्यू भी मिलेगा एंड यू विल ऑलवेज डू वेल इफ यू बाय लॉन्ग टर्म निफ्टी बीज अराउंड क्रूशल लेवल, जो कि सपोर्ट है, ना कि ब्रेकआउट पे बाय करें। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी एक चीज क्लियर है कि बैंक निफ्टी ने जैसे ही 43,600 या 43,800 का ब्रेकडाउन दिया, तो आप देख सकते हो कि मार्केट इस ये लेवल जब तक नहीं तोड़ रहा था, तो मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और मार्केट गैप ओपन होता था वहीं रह जाता था पूरे दिन, और फिर गैप डाउन ओपन होता था वहीं रह जाता था। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कि मार्केट 2000 पॉइंट गिर गया विद इन 3-4 डेज। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वेन एवर अ मार्केट इज ब्रेकिंग अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि 3-4 बार टेस्ट हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट हुआ, और वो लेवल अगर टूट जाए, तो उसके बाद आप वो मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। फोर्सफुली बुलिश ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। आप मतलब यू आर नॉट बिगर देन द मार्केट, एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड ऑलवेज बी हम्बल टू लर्न एंड चेंज योर व्यू एज क्विकली एज पॉसिबल। और एक और चीज यहाँ पे देखने वाली, मैं ये नहीं बोल रहा कि 41,700 से मार्केट रिवर्स करेगा, बट दिस इज सम लेवल वेयर जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली बहुत बार डायरेक्शन चेंज किया है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ, तो आप देख सकते हैं कि सितंबर में 2022 में यहाँ पे आके मार्केट ने नीचे गिरावट देखी थी। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये एक ऐसा लेवल है 41,600 41,700, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स डायरेक्शन चेंज किया है। और जहाँ पे भी मार्केट हिस्टोरिकली पिछले दो एक साल या एक साल में बहुत बार डायरेक्शन चेंज करता है, वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट जरूर आएगा। मतलब वहाँ पे थोड़ा बोल सकते हो कि अगर मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे थोड़ा पॉज आएगा, और वहाँ पे डिसाइड होगा कि वेदर द वीकनेस इज टू हैवी टू बी ब्रोकन टू दैट लेवल ऑल्सो। तो यहाँ पे हमको एक्सपेक्ट होना चाहिए कि अगर ये जो गिरावट आ रही है, यहाँ पे आके थोड़ा शांति देखने को मिलेगी। और अगर हुआ, अगर मार्केट को कंसोलिडेट करके ऊपर जाना होगा, तो वो पहले कंसोलिडेट करेगा, वो वी शेप में ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट गिर गिर के नीचे आ रहा था। तो जब भी मार्केट यहाँ पे जैसे 2000 पॉइंट गिरा था, तो यहाँ पे एकदम वी शेप नहीं हुआ। ये जो आपको 10 दिन देखने को मिले थे, जहाँ पे कोई अल्टीमेटली कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं था और अल्टीमेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है, तब हम बुलिश होंगे। जबरदस्ती बुलिश होने का कोई मतलब नहीं। तो ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी को लेके भी। बैंक निफ्टी कमिंग वीक आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन दिस टू लेवल्स, और अगर हुआ तो आई विल स्टिक टू सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर ही, क्योंकि मैं ब्रॉडर मार्केट डायरेक्शन से अगेंस्ट ट्रेंड करने में कोई शौक नहीं रखता हूँ। और मेरा एक रीजन ये है कि इवन दो इफ आई फॉलो द मार्केट डायरेक्शन एंड आई गेट अ लॉस, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। बट क्योंकि अगर आप एक दो बार मार्केट के अगेंस्ट जाके अगर आप पैसा बना लोगे, तो दैट स्टिक्स टू योर हैबिट एंड इट एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, जो कि आगे जाके आपको बहुत बड़े लॉस दे सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब हम धीरे धीरे करके एक एक सेक्टोरियल इंडिसेस देखेंगे, और देखेंगे क्या सेक्टोरियल इंडिसेस ऐसे पोजीशन है जहाँ पे हमको कैश मार्केट में बहुत रिस्क लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई विल गिव यू एन ओपिनियन, आप खुद उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सेक्टोरियल इंडिसेस अच्छा दिख रहा है। तो अब हम जाएंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी भी बोला जाता है। फिन निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो एक्जैक्टली आपको बैंक निफ्टी जैसा दिख रहा है, और इसमें भी 19,430 और नीचे में 18,700 या 18,650। जब तक ये दो लेवल नहीं टूटते हैं, मार्केट मतलब नीचे में आई फील दैट दिस कैन गेट टेस्टेड, बट आई एम वेरी क्रूशली इंपॉर्टेंटली लुकिंग एट 19,430। मतलब ये लेवल जब तक नहीं टूटता है, मैं फिन निफ्टी में भी एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अभी तक हमने एनालाइज किए थे तीन मेजर इंडिसेस जहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब धीरे धीरे करके हम निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप एनालाइज करेंगे। उससे हमको एक आइडिया मिलेगा
कि अगर आप स्मॉल कैप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो जो कि 500 करोड़ या 1000 करोड़ की कंपनी है, तो वहाँ पे क्या आपको बहुत एग्रेसिवली एलोकेशन करना चाहिए, क्या आपको बहुत एग्रेसिवली स्टॉक्स बाय करने चाहिए, आपको कैश में बैठना चाहिए। तो एक चीज़ पहले क्लियर है कि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 12 सितंबर को हमको एक बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला था, और आप देख सकते हैं कि ये वाला हाई मार्केट ने नहीं तोड़ा। यहाँ पे अगले 20 दिन या एक महीना मार्केट ट्रेड किया, और जैसे ही ये वाला लेवल वापस टेस्ट हुआ, सेलिंग कंटिन्यू हुई। तो अभी एक चीज़ बहुत क्लियर है मिड कैप में कि मार्केट अभी कोई सपोर्ट नहीं ढूंढ रहा है, मार्केट अभी पूरा बेयर्स की ग्रिप में है, और यहाँ पे हमको यूएस मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिल रही है, कोई फेवरेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो कैश मार्केट में और आप सेटअप्स नहीं मिल रहे हैं, तो फोर्सफुली बाय मत करना। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, तो इनिशियली मैं कोई भी स्टॉक बाय करता हूँ तो वहाँ पे 10% एलोकेशन होता है, पर अगर अभी ऐसे मार्केट कंडीशन में मुझे कोई सेटअप मिला जहाँ पे मुझे बाय भी करना है, तो आई विल ओनली एलोकेट 5 और 4%, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करने वाला हूँ। तो एक चीज क्लियर है कि मिड कैप में भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है, और नीचे में आप देखो तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वन वे मार्केट ने यहाँ से 11,000 से लेकर 15,000 तक की रैली देखी थी। तो आप मुझे पूछो तो यहाँ पे आके थोड़ा बैलेंस दिखना चाहिए, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा। आई नेवर हैव ओपिनियन अबाउट द मार्केट, आई एम द गाय हु विल रिएक्ट लुकिंग एट व्हाट मार्केट डज। तो अब हम धीरे धीरे स्मॉल कैप में भी देखें तो सेम चीज है, और स्मॉल कैप में मुझे थोड़ा हाईलाइट करके एक चीज दिखाना था आपको कि जैसा हमने डिस्कस किया 12 सितंबर वाला बात मिड कैप में भी, तो ये वाला लेवल का हाई टेस्ट हुआ, और आप देख सकते हैं कि ये जैसे हाई हुआ उसके अगले दिन मार्केट खुला ऊपर और फिर नीचे, 3 दिन तक मार्केट ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, और उसके चौथे दिन आप देख सकते हैं कि 3.5% की गिरावट देखने को मिली। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 3-3.5% की गिरावट देखने को मिले, तो आप उसके बाद थोड़ा लाइट ही रहिए। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पहले, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1.5% की गिरावट थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जब तक इसका हाई नहीं तोड़ा तो मार्केट ऊपर नहीं भागा। आप हिस्टोरिकली पीछे जाके देखिए, यहाँ पे 2.5% की गिरावट आई थी, अगले 4 दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, उसके बाद नीचे। फिर जब ये लेवल वापस टेस्ट हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वहां से वापस गिरावट आई, यहाँ पे लगभग लगभग 3-3.5 महीना स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा नहीं बना। तो हमको ये चीजें बार बार मार्केट सिखाता है, अगर आप सीखते हो तो आप जल्दी सीख मतलब पैसा बनाओगे, और आप यू विल हैव अ स्मूथ जर्नी rather देन कि आप एक ही चीज बार बार गलतियां करोगे। तो आई बिलीव इन वन थिंग दैट इफ यू लर्न फ्रॉम योर ओन इंस्टिंक्ट एंड ऑब्जर्वेशन यू विल गो फार देन rather देन somebody टेलिंग यू द सेम फैक्ट कि भाई ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये था हमारा स्मॉल कैप का एनालिसिस। अभी तक हमने मिड कैप स्मॉल कैप एनालाइज किए, तो एक चीज क्लियर है कि कोई भी बड़ी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही। और अगर ये जो 12,270 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट ने एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग बन रहा है, पर मैं ये मानता हूँ कि जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता है, मैं एग्रेसिवली बाइंग नहीं करूंगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और आई पर्सनली हैव अ फीलिंग दैट अगर ये लेवल टूटा तो हमको और नीचे 11,500 या 11,000 लेवल देखने को मिलेगा। अब हम जाएंगे और सेक्टोरियल इंडिसेस में। तो लास्ट वीक जैसा हमने बोला था कि एफएमसीजी में एक ब्रेकआउट आया, पर उसके अगले दिन वो ब्रेकआउट रिजेक्ट हो गया, जैसे ही कि ट्रेडर को बहुत जल्दी व्यू चेंज करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के बाद एक ही 3-4 दिन में मार्केट वही रेंज के लो पे आ गया, और अभी जब मार्केट वीकनेस दिखा रहा है तो ये सपोर्ट के पास यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो अगर ये लेवल जो यहाँ पे है प्रीवियस फ्राइडे का लो टूटता है, तो यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिलेगी। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सारे सेक्टोरियल इंडिसेस सेम पैटर्न, सेम वीकनेस, सेम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, और अभी तक ऐसे मार्केट में हमको कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कंजप्शन में भी आप देखें तो एक ब्रेकडाउन दिया और फिर वही लेवल टेस्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप मान रहे होंगे कि ये ऊपर जाएगा, पर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया ये रीटेस्ट हुआ और नेगेटिव पुल बैक करके नीचे वापस जाएगा। तो जब तक ये वापस री एंटर नहीं करता, यहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इन जनरल हमको सारे सेक्टोरियल इंडिसेस में एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट आया। हेल्थ केयर में भी सेम थिंग है कि स्ट्रक्चर पहले कंसोलिडेट कर करके लोअर लो लोअर हाई बनाया जा रहा था, और फिर जब ब्रेकडाउन आया तो हमको एक बार में गिरावट देखने को मिली। तो अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। वी हैव कंसोलिडेटेड फॉर 3-4 मंथ्स, एंड इफ वी गो बाय द लॉजिक ऑफ 3-4 मंथ्स कंसोलिडेशन, तो हो सकता है कि हमको यहाँ से 3-4% या 5% की गिरावट और देखने को मिले। आप वही सेम चीज देख सकते हो फार्मा में भी। फार्मा विच वॉज एक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लास्ट 2 मंथ्स has now consolidated and fallen with the breakdown on the lower side. Same thing has happened with auto. ऑटो में भी जैसे रेजिस्टेंस के अराउंड 3-4 दिन जब मार्केट वीकनेस दिखा रहा, तो इसने थोड़ा फाइट बैक किया, पर वहां पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि ले दे के इसको भी मार्केट को फॉलो करना पड़ा, एंड इट इज नॉट गिवन अ ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है।
अगर ये लेवल टूटता है 15,900 का तो हमको नीचे गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक चीज बार बार हाईलाइट हो रही है सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो में आज के, कि हमको कोई भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है कोई भी सेक्टोरियल इंडिसेस में। मतलब आप कोई भी सेक्टर पकड़ लो, सब में ले दे के सेलिंग ही हो रही है। और जो सेक्टर पहले से बहुत वीक था जैसे ऑयल एंड मीडिया, उनमें तो और ज्यादा गिरावट हो गई। जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी has fallen 6%, बट ऑयल एंड गैस has fallen from 8,000 till 7,500। तो वहां पे वही है कि जो पहले से वीक था उसको और ज्यादा हैमर किया जाएगा, जो पहले से स्ट्रांग था वहां पे थोड़ी बाइंग रेजिस्टेंस आएगी। मतलब कि जो पहले से बाय करके बैठे हैं दे विल ट्राई टू सपोर्ट इट, बट अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम और वहां पे वही होगा जो मार्केट के इन जनरल डायरेक्शन में हो रहा है। अब आईटी इंडेक्स को मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एक चीज देखें तो जैसे यहाँ पे 3-4 महीना से जो कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट आया था यहाँ पे ये लेवल का, तो वो वापस टेस्ट हुआ। और अगर आप ब्रॉडर जो बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट आपको एक आइडिया मिलता है और नॉइस नहीं होती। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने टॉप बना के ये लेवल जब तोड़ा था तो फ्रॉम 33,000 आईटी इंडेक्स फेल टू 26,000, मतलब 6,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब जब मार्केट वापस यहाँ पे आया तो एक बार और यहीं से रिजेक्शन आया, और ये वाला जो लेवल था अगर आप बोलो कि ये कंसोलिडेशन में वापस मार्केट री एंटर किया है ये इंडेक्स के लिए, तो आईटी स्टॉक्स के लिए भी ये वीकनेस है। और अगर आईटी स्टॉक्स की हम बात करें तो इंडियन स्टॉक्स कभी भी अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे फॉलो नहीं करते। अगर नैस्डैक जो अमेरिकन इंडेक्स है आईटी स्टॉक्स का और अमेरिकन मार्केट है, इफ दे डू वेल इंडियन आईटी विल आल्सो डू वेल, और वो थोड़ा इंटर कोरिलेटेड होता है। तो अभी हमको लास्ट 2 वीक से देखने को मिल रहा है कि नैस्डैक लगातार गिर रहा है और नैस्डैक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी इंडिसेस देखे सब में एक वीकनेस देखने को मिली। और आप यहाँ पे निफ्टी पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाले जो स्टॉक्स थे उन्होंने 12 सितंबर का हाई तोड़ दिया था, पर आप देख सकते हैं कि वो एक दिन बस ब्रेकआउट आया और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं। मतलब जिस दिन ब्रेकआउट आया उसके अगले दिन ही बहुत बड़ी कैंडल हमको देखने को मिली, और ये जो कैंडल थी इसको पूरा कवर करके नीचे। तो वहां से क्लियर कट आपको अगर डायरेक्शन आप बहुत जल्दी चेंज कर पाते हो, यहाँ पे मान लीजिए कि आप पहले एक व्यू रख रहे थे कि पीएसयू सेक्टर अच्छा करेगा, तो यहाँ पे आपने स्टॉक्स बाय किए, फिर अगले दिन अगर वो पूरा गिरावट आ गया तो आप जितना जल्दी आप अपनी पोजीशंस एग्जिट करके व्यू चेंज कर लेते हो, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा मैं अपना बाइंग वापस स्टार्ट नहीं करूंगा। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी फ्रॉम 31 मार्च 2023 टिल नाउ, तो वो हर बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब अल्टीमेटली आके फ्राइडे को एक बाउंस हमको देखने को मिला। पर आई पर्सनली बिलीव कि इफ द मार्केट कंटिन्यूज टू फॉल ये वाला भी कोई बहुत स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेंटली इन द लेट लास्ट 2-3 मंथ्स वी हैव सीन दैट पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जो कि गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, वेदर इट इज फ्रॉम डिफेंस, वेदर इट इज फ्रॉम बैंक्स और वेदर इट इज रेलवे स्टॉक, दे हैव गॉन एक्सटेंडेड रैली। मतलब कि उनमें एक अननेसेसरी रैली हमको देखने को मिली है विदाउट बेस फॉर्मेशन। मतलब कि कोई बेस फॉर्मेशन नहीं है, लगातार 2-3 एक्स स्टॉक हुए हैं। तो वो जैसे हमने लास्ट वीक, आप अगर एक स्टॉक है जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ, यू कैन स्टडी ऑन योर ओन, एमएमटीसी करके एक स्टॉक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो, तो एमएमटीसी स्टॉक में क्या था कि मैं जो अभी बोल रहा था आपको कि बिना बेस फॉर्मेशन के कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एक बेस फॉर्मेशन था और लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट आया 42 पे। तो जैसे ही ये लेवल टूटा 42 से लेकर स्टॉक 70 रुपीज तक गया, तो वो समझ में आता है कि यहाँ पे मतलब एक बहुत 3-4 साल 5 साल का बेस फॉर्मेशन था और हमको वो देखने को मिला। पर यहाँ पे जब ये वापस नीचे आया और फिर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब कि धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम हो गई, और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम 58 इट वेंट टू 90 रुपीज। तो जब यहाँ पे एक्सटेंडेड वन वे पैराबॉलिक मूव आते हैं तो वो सेलिंग भी ऐसी होती है कि वो 90 रुपए से सीधा 50 रुपए आ गया, मतलब कि सेलिंग मोर देन 40%, एंड इट इज ट्रेडिंग इन लोअर सर्किट्स। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि आप कोई भी स्टॉक में ऐसे फंस सकते हो, तो उसमें कोई पुरानी मतलब ऐसी बात नहीं है कि यू कैन अलोकेट 50%, तो आपको वहां पे रिस्क मैनेजमेंट ही काम आएगा। अल्टीमेटली वी नेवर नो कि इवन आई मे ऑल्सो गेट कॉट इन दैट स्टॉक। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि हमको हमेशा हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो आपका रिस्क मैनेजमेंट, या आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर सबसे अच्छा हुआ तो क्या। व्हेन यू आर ट्रेडिंग स्टॉक्स और व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन जनरल, आप हमेशा अपना ये सोचिए कि सब जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो मैं कितना लूज करूंगा। If you are right, you will get money and there's nothing to think much about it. You just have to follow your process and trail your stop losses above. तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सारे सेक्टोरियल इंडिसेस, इवन जो पिछले 2 वीक से रियलिटी सेक्टर अच्छा दिख रहा था, उसने भी अल्टीमेटली 5-6 दिन कंसोलिडेट किया और फिर वापस रेंज में गिर गया। तो
यहाँ पे कोई भी सेक्टर में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। मेटल जो पहले से वीक थे उनको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया जो पहले से मतलब वीकनेस दिखा रहा था उसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और दे देखे सारे सेक्टोरियल इंडिसेस में एक ही चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि कोई भी मतलब ऐसा बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप पूरे मार्केट के अगेंस्ट जाके बाइंग कर सकते। तो अब हम धीरे धीरे जाके दो स्टॉक के डिस्कशन करेंगे जो मेरे पोर्टफोलियो को ये वाले मंथ में, लास्ट मंथ व्हेन निफ्टी फेल 3% and Bank Nifty also fell 3%, how I managed to end 4.5% और 4.9% higher for this month। एक चीज बहुत क्लियर थी कि लास्ट दो वीडियोस में मैं बीएससी की आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी, और उसका एक ही रीजन था कि ये जो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन था और प्रायर ट्रेंड अप था, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी विद स्टॉप लॉस ऑफ 3.5%। एंड व्हेन द नेक्स्ट 3 days मूव केम, तो 10% का मूव आया और मेरे को ऑलरेडी 1:3 आर मिल गया था। और उसके बाद देखिए कि जब मार्केट में गिरावट आई तो ये स्टॉक ने कोई ऐसी गिरावट नहीं देखी, और यहाँ पे 2% की कंसोलिडेशन फिर हमको देखने को मिली। तो इसको स्टॉक्स की भाषा में इसको टाइटनेस बोलते हैं कि मतलब 5-6 दिन से स्टॉक खाली हाफ परसेंट की कैंडल बना रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट आया तो आप देख सकते हैं कि 1500 से लेकर स्टॉक 1900 तक गया। तो वन रीजन वाई आई बुक दिस स्टॉक लेटली, इसकी यहाँ पे एक जो एंगल ऑफ राइज होता है कि मतलब जिस एंगल से स्टॉक राइज हो रहा है ब्रेकआउट लेवल से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नियरली एक सीधी लाइन में स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक रीजन मेरा ये था कि विद द मार्केट बीइंग वेरी बियरिश, मेरे को अपने प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करना है और कोशिश ये करनी है कि इसमें अगर वापस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया तो आई विल बाय। बट फॉर नाउ आई हैव एग्जिटेड बीएससी विद द सेम रीजन कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ राइज बहुत हाई है, मतलब नियरली 80% है। और सेकेंड स्टॉक विच आई एम स्टिल होल्डिंग एंड विच इज शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इज एंजल वन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नियरली आई एंटर्ड समवेयर हियर, एंड उसके बाद जब मार्केट में वीकनेस देखने को मिली दिस स्टॉक वेंट फ्रॉम 1980 टू 2535। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि लास्ट एक महीने में ब्रोकिंग इंडस्ट्री और ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक्स ने अच्छा किया है। तो करेंटली आई प्लान टू होल्ड दिस स्टॉक अंटिल अनलेस इट शोज वीकनेस, एंड हो सका तो मैं पूरा कैश में भी हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे को सेटअप्स नहीं मिलेंगे तो मुझे और फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का सेक्टर एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए आयुष फाइनेंस को, जहाँ पे हम और ऐसे सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो, इवन मोमेंटम बेस्ड वीडियो और केस स्टडी बेस्ड वीडियोस लाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग वीक अहेड।